Assalamualaikum dear students, welcome back to the new lecture of chapter number 1 about vernier caliper. तो what is vernier caliper? वर्नियर कैलिपर क्या है? ठीक है, तो ये हमारे पास एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम लेंथ, डायमीटर, विड्थ और थिकनेस ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को मेजर कर सकते हैं। मतलब मैंने लिखा है कि अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द लेंथ, डायमीटर, थिकनेस एंड विड्थ ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड वर्नियर कैलिपर। इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा डिवाइस है जिसकी मदद से हम लेंथ को मेजर कर सकते हैं, डायमीटर को मेजर कर सकते हैं, थिकनेस को मेजर कर सकते हैं और इसी तरह से विड्थ को मेजर कर सकते हैं। किस चीज़ की विड्थ को? स्मॉल ऑब्जेक्ट्स की। मतलब हम स्मॉल ऑब्जेक्ट्स की लेंथ, विड्थ, डायमीटर और थिकनेस को मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब वर्नियर कैलिपर में हमारे पास दो स्केल्स है। ठीक है, मैंने लिखा है टू स्केल्स। नंबर 1 मेन स्केल है हमारे पास और नंबर 2 है वर्नियर स्केल। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास जो फिक्स है, ये वाला स्केल, इसको हम कहते हैं फिक्स्ड स्केल। ये हमारे पास मेन स्केल है। ठीक है, तो मैंने लिखा है कि मेन स्केल को हम फिक्स्ड स्केल भी कह सकते हैं और इस पर जो स्मॉलेस्ट डिवीजन्स है वो 1 मिलीमीटर तक है। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो स्मॉल डिस्टेंस है, इसमें जो स्मॉल लेंथ है, ये कितने कितने हैं? ये हमारे पास 1 मिलीमीटर है। अब दूसरा हमारे पास है वर्नियर स्केल। तो व्हाट इज वर्नियर स्केल? तो आप जो ऊपर देख सकते हो कि ये हमारे पास जो मोशन करता है मेन स्केल के ऊपर जो स्केल मोशन करता है उसको हम कहते हैं वर्नियर स्केल। मैंने लिखा है कि इट इज अ स्लाइडिंग स्केल। ये हमारे पास क्या है? एक स्लाइडिंग स्केल है। और ये कहाँ पर स्लाइड करता है? स्लाइड ओवर मेन स्केल। मतलब मेन स्केल के ऊपर ये क्या करता है? स्लाइड करता है। अगर मैं एग्जांपल ले लूँ, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है? मेन स्केल है और ये वर्नियर स्केल। तो मेन स्केल तो फिक्स्ड है और ये जो वर्नियर स्केल है ये इसके ऊपर क्या करता है? स्लाइडिंग करता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं स्लाइडिंग स्केल। इस वर्नियर के लिए इस वर्नियर स्केल की जो लेंथ है, मतलब ये हमारे पास मेन स्केल है, ये वर्नियर स्केल है। इस वर्नियर स्केल की जो लेंथ है ये कितने हैं? ये हमारे पास है 9 मिलीमीटर्स। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और इस 9 मिलीमीटर्स को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो मैंने लिखा है कि इसमें टोटल डिविजन्स कितने हैं? 10 है। मतलब इस 9 मिलीमीटर को अगर मैं 10 टुकड़े कर दूं तो इसको हम क्या कहते हैं? 10 डिवीजन्स। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो वर्नियर स्केल है इसमें इसका टोटल लेंथ कितना है? 9 मिलीमीटर और इसमें जो टोटल डिवीजन्स है वो कितने हैं? 10। इसका मतलब ये है कि वर्नियर स्केल पर जो स्मॉलेस्ट डिवीजन्स है, एक स्मॉलेस्ट डिवीजन, उसकी जो लेंथ है वो कितनी है? 0.9 mm है। ठीक है, 0.9 mm। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब आप डायग्राम में देख सकते हैं ये जो ऊपर है ये इसको हम कहते हैं जा। सिंगल को हम जा कहते हैं, डबल को हम जास कहते हैं। ठीक है, JAWS। तो ये हमारे पास जा 1 है, ये हमारे पास जा 2 है और इसकी मदद से हम इनर डायमीटर मेजर कर सकते हैं और इसको हम कहते हैं इनर जाज। ठीक है, इस तरह से ये जो है इसको हम कहते हैं आउटर जाज। ये भी जा ए है, जा बी, और इसको हम कहते हैं आउटर जाज। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और ये जो हमारे पास स्केल है इसको हम कहते हैं मेन स्केल। आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास फिक्स्ड है, ये मोशन नहीं करता। और ये दूसरा जो आपको नजर आ रहा है इसको हम कहते हैं वर्नियर स्केल। ये इस मेन स्केल के ऊपर स्लाइड करता है, मोशन करता है। तो इसको हम कहते हैं स्लाइडिंग स्केल भी, इसको हम कह सकते हैं और इसको हम वर्नियर स्केल भी कह सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और ये जो आपको नजर आ रहा है इसको हम कहते हैं प्रोब, और ये प्रोब किसी ऑब्जेक्ट की डेप्थ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब इसके बाद आता है लीस्ट काउंट। तो जिस तरह से हमने पहले पढ़ा था मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में कि हर इंस्ट्रूमेंट की अपनी अपनी लीस्ट काउंट होती है, तो इस तरह से हमने फिर मीटर रूल के लिए भी पढ़ा था कि मीटर रूल का जो लीस्ट काउंट है वो 1 मिलीमीटर है। और अब हम पढ़ेंगे
वर्नियर कैलिपर के लिए कि वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है वो क्या है, मतलब वर्नियर कैलिपर पर हम किस हद तक मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने लिखा है कि द डिफरेंस बिटवीन वन मेन स्केल डिविजन्स एंड वन वर्नियर स्केल डिविजन्स इज कॉल्ड लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, अगर मैं इस मेन स्केल और वर्नियर स्केल को थोड़ा सा जूम कर दूं तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसको थोड़ा सा जूम कर दिया। ये देखो, ये हमारे पास क्या हो गया, मेन स्केल हो गया। ठीक है, मेन स्केल का डिवीजन हो गया। मैंने एक डिवीजन उठा दिया है, थोड़ा सा जूम कर दिया इसको, और ये हमारे पास हो गया वर्नियर स्केल का एक डिवीजन। ठीक है, अब इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है तो इसको हम कहते हैं लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। मैंने लिखा है कि डिफरेंस बिटवीन वन मेन स्केल डिवीजन, ये हमारे पास वन मेन स्केल डिवीजन है, और ये हमारे पास वन वर्नियर स्केल डिवीजन है। तो इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस, तो इस डिफरेंस को हम कहते हैं लीस्ट काउंट। ठीक है, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम मैथमेटिकली इसको किस तरह लिखेंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने लिखा है कि लीस्ट काउंट इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल। ठीक है, तो मेन स्केल पर जो सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन है वो कितना है, 1 मिलीमीटर। ठीक है, 1 मिलीमीटर। यहाँ पर मैंने लिखा है कि जो मेन स्केल है इस पर जो सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन है वो 1 मिलीमीटर है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, मतलब वर्नियर स्केल पर टोटल डिवीजन कितने हैं, तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि वर्नियर स्केल पर टोटल डिवीजन 10 है। तो अगर मैं इस 10 को यहाँ पर डिवाइड कर दूँ तो इससे क्या आएगा, इससे आएगा 0.1 मिलीमीटर। इसका मतलब ये है कि वर्नियर कैलिपर पर हम 0.1 मिलीमीटर तक मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे जीरो एरर। जब भी हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट पर मेजरमेंट करते हैं तो सबसे पहले हम उसमें एरर को चेक करेंगे कि आया इस इंस्ट्रूमेंट में एरर है कि नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं वर्नियर कैलिपर पर मेजरमेंट करूंगा तो क्या करूंगा, पहले if zero line of vernier scale is not coincides with zero line of main scale is called zero error। अगर मैं वर्नियर कैलिपर पर मेजरमेंट करूंगा तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं जास को क्लोज करूंगा। ठीक है, और जब मैं जास को क्लोज करूंगा तो क्या देखूंगा, नंबर 1 आपने क्या देखना है, जीरो लाइन ऑफ वर्नियर स्केल। ठीक है, उस पर नजर रखना है, और दूसरा आपने रखना है जीरो लाइन ऑफ मेन स्केल पर नजर रखना है, और देखना है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं डायग्राम में बना दूं कि ये हमारे पास क्या है, एक मेन स्केल है और ये हमारे पास क्या है, वर्नियर स्केल है। तो ये जीरो लाइन ऑफ मेन स्केल हो गया और ये जीरो लाइन ऑफ वर्नियर स्केल हो गया। ठीक है, अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड है, मतलब बिल्कुल एक लाइन पर दोनों इस तरह है, तो इसका मतलब ये है कि इस इंस्ट्रूमेंट में एरर नहीं है। लेकिन अगर जीरो लाइन ऑफ वर्नियर स्केल इज नॉट कोइंसाइड, अगर ये आगे पीछे है, कोइंसाइड नहीं है, मतलब एक लाइन पर नहीं है, तो तब इस इंस्ट्रूमेंट में एरर होगा और इसको हम कहते हैं जीरो एरर। आप देख सकते हो यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये मेरे पास क्या है, मेन स्केल है, ये जो ब्लू मार्कर है, और ये रेड मार्कर है, ये हमारे पास क्या है, वर्नियर स्केल है। ठीक है, तो ये तो फैक्ट स्केल है। अगर मैं ये आप देख सकते हो कि ये फॉर एग्जांपल मेरे पास जीरो लाइन ऑफ मेन स्केल है और ये जीरो लाइन ऑफ वर्नियर स्केल है। ठीक है, अगर ये वर्नियर स्केल का जीरो लाइन इस मेन स्केल की जीरो लाइन से आगे पीछे आ गया तो तब इन इंस्ट्रूमेंट में क्या होगा, एरर होगा। ठीक है, और अगर ये दोनों बिल्कुल एक लाइन पर कोइंसाइड हो गए तो तब इसमें एरर नहीं होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब मैंने लिखा है कि अगर जीरो लाइन ऑफ वर्नियर स्केल इज नॉट कोइंसाइड, मतलब अगर ये एक लाइन पर नहीं आए, ठीक है, एक दूसरे से आगे पीछे है,
तब इस इंस्ट्रूमेंट में क्या होगा, एरर होगा, और इस एरर को हम कहेंगे जीरो एरर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब इस जीरो एरर की हमारे पास टू टाइप्स है, ठीक है, और टू टाइप्स कौन कौन सी है, नंबर वन पॉजिटिव जीरो एरर, और नंबर टू इसके बाद हम पढ़ेंगे नेगेटिव जीरो एरर। तो व्हाट इज पॉजिटिव जीरो एरर, पहले हम पॉजिटिव जीरो एरर को समझेंगे। तो मैंने लिखा है एफ जीरो लाइन ऑफ वर्नियर स्केल, ठीक है, इस वर्नियर स्केल का जो जीरो लाइन है, ठीक है, इज ऑन राइट साइड ऑफ मेन स्केल, अगर ये मेन स्केल के राइट साइड पर है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर दोबारा बना दूं, ये हमारे पास क्या है, मेन स्केल है, इसका जीरो हो गया, और ये हमारे पास क्या है, वर्नियर स्केल है। तो अब देख सकते हैं कि वर्नियर स्केल की जो जीरो लाइन है ये हमारे पास क्या है, राइट साइड पर है। किस से राइट साइड पर है, मेन स्केल के जो जीरो लाइन है इससे ये वर्नियर स्केल का जीरो लाइन राइट साइड पर है। तो इस सूरत में हमारे पास जो एरर होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव एरर होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये था हमारे पास पॉजिटिव एरर। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे नेगेटिव एरर। तो चलिए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ हम पढ़ेंगे नेगेटिव जीरो एरर। तो डिफिनीशन पहले लिखते हैं, एफ जीरो लाइन ऑफ वर्नियर स्केल, एफ जीरो लाइन ऑफ वर्नियर स्केल is on left side of zero line of main scale, is called नेगेटिव एरर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लिख लेता हूँ पहले के। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास क्या है, मेन स्केल है, और मेन स्केल का ये क्या है, जीरो लाइन है। अगर मेन स्केल के जो जीरो लाइन है इससे अगर लेफ्ट साइड पर, उसमें हम पॉजिटिव एरर में हमने क्या पढ़ा था कि राइट साइड पर, इसमें हम पढ़ेंगे कि अगर जीरो लाइन ऑफ वर्नियर स्केल इज on left side of the zero line of main scale, then this error will be नेगेटिव एरर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मतलब अगर हमारे पास जो मेन स्केल का जीरो लाइन है अगर उससे जो वर्नियर स्केल का जीरो लाइन है वो लेफ्ट साइड पर आ गया तो उस दौरान जो एरर होगा वो क्या होगा, नेगेटिव एरर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब अगर हमारे पास पॉजिटिव या नेगेटिव एरर आ गया तो हम इसकी करेक्शन किस तरह करेंगे, मतलब हम जब मेजरमेंट्स करेंगे तो उससे तो हम एरर को निकालेंगे। तो मतलब अगर किसी इंस्ट्रूमेंट में नेगेटिव एरर या पॉजिटिव एरर आ गया तो हम उसकी करेक्शन किस तरह करेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने लिखा है जीरो करेक्शन। तो जीरो करेक्शन का क्या मतलब है, जीरो करेक्शन का मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास क्या गया, नेगेटिव एरर आ गया, अगर हमारे पास नेगेटिव एरर आ गया तो नेगेटिव एरर को हम ऐड करेंगे, ऐड टू द एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, हम उसको एक्चुअल वैल्यू के साथ ऐड करेंगे। अगर हमारे पास वर्नियर कैलिपर में नेगेटिव एरर आ गया, अगर हमारे पास पॉजिटिव एरर आ गया तो क्या करेंगे, पॉजिटिव एरर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे टू द फ्रॉम द एक्चुअल वैल्यू, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम मेजरमेंट से एरर को निकाल सकते हैं। अब अगर आपको मैं एक ऑब्जेक्ट दे दूं कि इसको आप इसकी मेजरमेंट करो वर्नियर कैलिपर पर, ठीक है, तो आप किस तरह करोगे नंबर वन, आप लीस्ट काउंट नोट करोगे, नोट द लीस्ट काउंट,
ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आपने पहले लीस्ट काउंट को नोट करना है। नंबर 2, आपने क्या करना है, आपने जाज को क्लोज करना है। क्लोज द जाज एंड नोट जीरो एरर। आपने जास को क्लोज करना है और उसमें से जीरो एरर को नोट करना है। अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो भी ठीक है। अगर पॉजिटिव या नेगेटिव एरर है तो आपने उसको क्या करना है, नोट करना है। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, प्लेस्ड ऑब्जेक्ट इनसाइड जाज एंड टाइट विद स्क्रू। ठीक है, यहाँ पर एक स्क्रू लगा होगा, आपने ऑब्जेक्ट को जास के दरमियान प्लेस करना है और स्क्रू की मदद से उसको टाइट करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब फोर्थ नंबर स्टेप में आपने क्या करना है कि आपने जो मेन स्केल पर रीडिंग है वो नोट करनी है। नोट द रीडिंग ऑन मेन स्केल। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और अब हम इसको नाम देंगे गिव नेम एक्स। ठीक है, अब पांचवें स्टेप में क्या करेंगे, पांचवें स्टेप में हम जो वर्नियर स्केल है उसकी डिवीजन को नोट करना है। ठीक है, तो नोट द डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल which is exactly coincides with any division of main scale and multiply with least count and give name y। क्या करना है इस स्टेप में, इस स्टेप में आप लोगों ने वर्नियर कैलिपर की डिवीजन को नोट रखना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर डायग्राम में दिखा दूँ आप लोगों को, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल क्या है, मेन स्केल डिवीजन है। ठीक है, ये मेन स्केल डिवीजन हो गया। ठीक है, और अब फॉर एग्जांपल ये मेरे पास वर्नियर स्केल डिवीजन है। ठीक है, वर्नियर स्केल डिवीजन है। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक वर्नियर स्केल डिवीजन है। अब हमने क्या नोट करना है इस स्टेप में, अब हमने उस डिवीजन वर्नियर स्केल की उस डिवीजन को नोट करना है। मैंने कहा है नोट द डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल की वो डिवीजन नोट करना है जो which exactly coincide with any division of main scale, जो मेन स्केल के किसी भी डिवीजन के साथ एग्जैक्टली अगर coincide कर रहा है तो आपने उस डिवीजन को नोट करना है। फॉर एग्जांपल वर्नियर स्केल की ये डिवीजन एग्जैक्टली coincide कर रहा है तो हमने ये डिवीजन नोट करनी है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फॉर एग्जांपल 9 डिवीजन है जो एग्जैक्टली coincide कर रहा है मेन स्केल के साथ, तो आपने ये नोट करना है। फिर आपने इस 9 को मल्टीप्लाई करना है लीस्ट काउंट के साथ। आपने तो पहले स्टेप में लीस्ट काउंट नोट किया होगा, आपने उस लीस्ट काउंट के साथ इस डिवीजन को मल्टीप्लाई करना है। और लास्ट में क्या करना है, आपने 6 स्टेप में आपने ऐड करना है, ऐड द
वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, आपने जो x लिया है और जो y लिया है उन दोनों को आपने ऐड करना है, x प्लस वाई। ठीक है, तो ये हमारे पास डायमीटर ऑफ रिक्वायर्ड सिलेंडर हो गया। अगर आपके पास इस इंस्ट्रूमेंट में कुछ एरर वगैरह है, प्लस है या माइनस है, तो आपने इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देना है। इस फाइनल मतलब एक्चुअल वैल्यूज से आपने उसको या सब्ट्रैक्ट करना है या ऐड करना है। अब अगर पॉजिटिव एरर है तो आपने उसको सब्ट्रैक्ट करना है, अगर नेगेटिव एरर है तो आपने उसके साथ ऐड करना है। अगर इंस्ट्रूमेंट में आपके साथ कोई भी एरर नहीं है तो आपके पास जो रिक्वायर्ड सिलेंडर है, जो सिलेंडर का जो डायमीटर है, सिलेंडर डायमीटर, वो आपके पास क्या होगा, x प्लस वाई। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर कोई चीज़ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह मैं इस वर्नियर कैलिपर की नोट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओके, अल्लाह हाफिज़।